जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। टीका हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरे आप संपर्क साधें और उभारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रसक्ति जागेगी और वे युग मानवों की भूमिका निभा सकते हैं में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमारा हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा किसी अन्य द्वारा उसका सुनिश्चित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजनों का समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद जी, दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण है। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दो व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। अंधे पंगे का जोड़ा। एक गांव में आग लग गई। सभी आदमी तो सुरक्षित भाग निकले, पर दो वृद्ध ऐसे थे जो भाग नहीं सकते थे। एक अंधा, एक पंगा। दोनों ने एकता स्थापित की। अंधे ने पंगे को कंधे पर बैठा लिया। पंगा रास्ता बताने लगा और अंधा तेज दौड़ने लगा। दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग का अर्थ ही है अनेक तरह की सामर्थ्यों से एक परिपूर्ण शक्ति का उद्भव। भवन जब बनाया जाता है तो योजना तथा नक्शा वास्तुकला विज्ञ यांत्रिक बनाते हैं, जबकि श्रमिक मिलकर श्रम करते हैं। दोनों के संयुक्त प्रयास से ही अट्टालिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। विशाल बांध एक योजना बनती है और उसे मूर्त रूप देने के लिए विशेषज्ञ आते हैं। भले ही अंतिम कल्पना पूरी हो जाने पर श्रमिक गण मिलकर उसे पूरा करें, महत्व दोनों का अपनी अपनी जगह है। भगवान की प्रेरणा तथा देव ऋषि के जागृत आत्माओं को जगाने उभारने का पुरुषार्थ दोनों का समन्वय है। युगांतरीय कार्य संपादित कर सकने में समर्थ हो सकता है। इस तथ्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ आत्माओं की असामान्यता व जागृति की आवश्यकता बताई गई है। जागृत आत्माएं हनुमान, शिवाजी, अर्जुन। जब भगवान राम ने हनुमान को सीता को ढूंढ लाने का काम सौंपा, उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था, न ही अपनी सामर्थ्य की जानकारी थी। जामवंत के प्रेरक वचन सुनते ही उन्हें अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ और पवन पुत्र उड़ चले लंका की ओर। एक साधारण वानर अपनी सामर्थ्य को पहचान कर असामान्य पार्षद बन गया। समर्थ गुरु रामदास ने को आतियाई आक्रमणकारियों ने से संघर्ष हेतु प्रेरणा दी, योजनाबद्ध शिक्षण दिया और उनके अंदर की सामर्थ्य को जगाकर उन्हें छत्रपति बना दिया। महाभारत की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा अर्जुन का रथ देखने में शस्त्र सज्जा से भरा पूरा व हर दृष्टि से समर्थ सशक्त प्रतीत होता था, पर उसके भीतर असमंजस्य का अदृश्य दिन भर इतना अधिक व्याप्त था कि सूत्र संचालक का माथा ही ठनकने लगा। सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने गांडीधारी महापराक्रमी अर्जुन को अवसादग्रस्त देखकर जो संदेश दिया, उसका सारा तत्व यही था। पास की नहीं, दूर की सोच। अब तो जाग, लाभ को नहीं, श्रेय को चुन। भगवान भक्त का भी असमंजस हरते हैं, उसे प्रसुप्ति से जगाते हैं, वे दिव्य लोक देते हैं और वही अर्जुन को भी
मिला। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण प्रथमो अध्याय के बारे में। बंदा बैरागी की साधना। बंदा बैरागी भी इसी प्रकार समय की पुकार की अवहेलना कर संघर्ष में न लगकर एकांत साधना कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह की बैरागी से मुलाकात हुई। उन्होंने एकांत सेवन को आपत्ति काल में हानिकारक बताते हुए कहा, बंधु, जब देश धर्म संस्कृति की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं और हम गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, आतताइयों के अत्याचार हम पर हो रहे हैं, उस समय यह भजन पूजन ध्यान समाधि आदि किस काम के हैं। गुरु गोविंद सिंह की युक्ति युक्त वाणी सुनकर बंदा बैरागी उनके अनुयायी हो गए और गुरु की तरह उसने भी आजीवन देश को स्वतंत्र कराने, अधर्मियों को नष्ट करने और संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य के लिए बंदा बैरागी आजीवन प्रयत्नशील रहे। मुसलमानों द्वारा बैरागी पकड़े गए, उन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया, मौत या धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई, लेकिन वे तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए। अंततः आतताइयों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा अंत तक मुस्कुराते ही रहे। भले ही बंदा मर गए, परंतु अक्षय यश और कीर्ति के अधिकारी बने। भगवान का आमंत्रण। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि जिन्होंने भगवान का आमंत्रण सुना है वह कभी घाटे में नहीं रहे। बुद्ध ने धर्मम बुद्धम संघम शरणम गच्छामि का नारा लगाया और सर्वव्याप्त अनीति अनाचार से जूझने हेतु आमंत्रण दिया, तो असंख्यों व्यक्ति युग की पुकार पर सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो लिए। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था को बदलने के लिए उन भिक्षुकों के माध्यम से जो बौद्ध भिक्ष क्रांति संपन्न की, उसी का परिणाम था कि कुरीति युक्त समाज का नवनिर्माण संभव हो सका। इसी तरह का चमत्कार गांधी युग में भी उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी। उन दिनों यह कहावत आम प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। बुद्धि कौशल में भी उनका कोई सानी नहीं था। फिर निहत्थे मुट्ठी भर सत्याग्रही उनका क्या बिगाड़ सकते थे। 1000 वर्ष से गुलाम नहीं रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा ले सके और त्याग बलिदान कर सके। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में भी फिर एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अनंत है वह विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया वह देखते ही बनता था। असमर्थों की समर्थता, साधनहीनों की साधनों की उपलब्धता तथा असहायों को सहायता के लिए न जाने कहां से अनुकूलताएं उपस्थित हुईं और संभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। आगे नारद जी। तब नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देव, ये टीका के नाम से लिखा हुआ है, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए जिससे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सकें और समय को धन्य बना सकें? भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सकेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आएंगे और परस्पर संबंध होंगे। व्याख्या। जागृत आत्माएं कभी भी चुप नहीं रह सकती। उनके अर्जित संस्कार व सत्साहस युग की पुकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने व अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने को बाध्य कर देते हैं। जटायु व गिलहरी चुप नहीं बैठे। पंख कटे जटायु को गोद में लेकर भगवान राम ने उसका अभिषेक आंसुओं से किया। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान राम ने कहा, तात, तुम जानते थे रावण दुष्ट और महाबलवान है,
फिर उससे तुमने युद्ध क्यों किया? अपनी आंखों से मोती ढुलकाते हुए जटायु ने गर्वोन्नत वाणी में कहा, प्रभो, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती थी। भगवान राम ने कहा, तात, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे संस्कारवान आत्माओं से संसार को कल्याण का मार्गदर्शन मिलेगा। गिलहरी पूंछ में धूल लाती और समुद्र में डाल देती। वानरों ने पूछा, देवी, तुम्हारी पूंछ को मिट्टी से समुद्र का क्या बिगड़ेगा? तभी वहां पहुंचे भगवान राम ने उसे अपनी गोद में उठाकर कहा, एक एक कण धूल, एक एक बूंद पानी सुखा देने के मर्म को समझो वानरों। यह गिलहरी चिरकाल तक सत्कर्म में सहयोग के प्रतीक रूप में सुपूजित रहेगी। जो सोए रहते हैं वे तो प्रत्यक्ष सौभाग्य सामने आने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। जागृत आत्माओं की तुलना में उनका जीवन जीवित मृतकों के समान होता है। सोते हो नहीं, जीते हो नहीं। एक बार भगवान बुद्ध एक रात्रि प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन सुनने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति बार बार नींद के झोंके ले रहा था। तथागत ने उसे ऊँघते हुए व्यक्ति से कहा, वत्स, सो रहे हो? नहीं भगवान, हड़बड़ाकर ऊँघते हुए व्यक्ति ने कहा, प्रवचन पूर्ववत चालू हो गया है। और उक्त श्रोता फिर पहले की तरह ऊँघने लगा। भगवान बुद्ध ने 3-4 बार उसे जगाया, परंतु वह नहीं भगवान कहता और फिर सो जाता। अंतिम बार तथागत ने पूछा, वत्स, जीवित हो? नहीं भगवान, सदा की तरह उत्तर दिया। श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई। भगवान बुद्ध भी मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुमसे सही उत्तर निकल गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान है। अवतार के लिए जो महत्व आमंत्रण सुनकर जग उठने का व्यामोह छोड़कर तत्पर हो जाने वालों को ही होता है। दीपक का आश्वासन। सूरज विदा होने को था। अंधकार की तिमिरा सन्निकट थी। इतने में ही एक टिमटिमाता दीपक आगे आया और सूरज से बोला, भगवान, आप सहज पधारें। मैं निरंतर जलते रहने का व्रत नहीं तोड़ूंगा। जैसे आपने चलने का व्रत नहीं तोड़ा है, आपके अभाव में थोड़ा ही सही पर प्रकाश देकर अंधकार को मिटाने में का मैं पूरा प्रयास करूंगा। छोटे से दीपक का आश्वासन सुनकर सूर्य भगवान ने उसके साहस की सराहना की। वह सहर्ष विदा हुए। प्रयत्न भले ही छोटे हों, पर प्रभु के कार्यों में ऐसे ही भावनाशीलों का थोड़ा थोड़ा अंश मिलकर युगांतरकारी कार्य कर दिखाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री।